संघर्ष भी उन्हीं को चुनता है जिनमें लड़ने की क्षमता होती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल मकर राशि चैनल में, और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। महादेव जी की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण होगा। बड़े ही खास विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि ज्योतिषी शास्त्र में दो ग्रहों को ऐसा ग्रह माना जाता है, यदि दोनों में से कोई भी ग्रह आपकी जन्म कुंडली में शुभ होकर के बैठ जाएं, तो वह किसी भी व्यक्ति को राजा से रंक या रंक से राजा बनाने की क्षमता रखते हैं। मात्र पल भर में किसी का भी इतिहास बदल सकते हैं, किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। और वो दो ग्रह कौन है? राहु और केतु। दोनों ही दैत्य गुरु हैं, दोनों ही दैत्य ग्रह माने जाते हैं। 9 ग्रहों में टोटल ग्रह कितने हैं? 9, जिन्हें ग्रहों का दर्जा दिया गया है ज्योतिषी शास्त्र में। ऐसे 9 ग्रह माने जाते हैं। इन 9 में से 2 ग्रह होते हैं दैत्य ग्रह, और 7 ग्रह जो माने जाते हैं वो एक तरह से देव ग्रह माने जाते हैं। ये जो 2 दैत्य ग्रह होते हैं, ये 2 ग्रह कौन कौन से हैं? एक राहु और दूसरे हैं केतु। और इन दोनों ग्रहों के जो गुरु माने जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों ग्रहों के जो गुरु होते हैं, इनके गुरु कौन माने जाते हैं? इनके गुरु माने जाते हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य मतलब शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को क्या माना जाता है? राहु और केतु का गुरु माना जाता है। और परिवर्तन यदि राहु को लेकर हो या केतु को लेकर हो, तो वो बड़ा परिवर्तन माना जाता है। और यही परिवर्तन अब होने जा रहा है। किसको लेकर हो रहा है, क्या बदलाव होगा, वो जान लेते हैं इस वीडियो में। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। परंतु कमेंट में सच्ची श्रद्धा भावना के साथ हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और यदि हमारा समझाने का तरीका समझ में आए, अच्छा लगे और सार्थक लगे, तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है कि 25, हाँ जी, फिर आप कमेंट में भी पूछते हैं कि कब हो रहा है। 25 जनवरी 2026 को शुक्र के नक्षत्र में जा रहे हैं। चलिए बता देते हैं पूरा ही। 25 जनवरी 2026 को केतु बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। परिवर्तन नहीं बल्कि महापरिवर्तन कर रहे हैं। केतु इस समय बैठे हुए कहाँ पर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपकी कुंडली में ये 8वें घर में बैठे हुए हैं, सिंह राशि में। कहाँ पर बैठे हैं केतु? सिंह राशि में। और ये सिंह राशि सूर्य की राशि होती है, और सूर्य की राशि में केतु हमेशा अशुभ माने जाते हैं, कमजोर माने जाते हैं। और ये 8वां घर भी कमजोर ही माना जाता है। कुंडली के 3 घर खराब होते हैं, 6वां, 8वां और 12वां। यदि इन 3 घरों में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो खराब रिजल्ट ही देता है। लेकिन केतु 8वें घर में रिजल्ट अच्छे दे सकते हैं। यदि शुभ अवस्था में हैं तो केतु यहाँ तो अशुभ अवस्था में बैठे हैं सूर्य की राशि में। लेकिन यदि केतु नक्षत्र परिवर्तन करके 5 गुना पावरफुल हो जाएं तो व्यक्ति अब भाग्य बदल देंगे। जी हाँ, यही केतु 25 जनवरी को बदलने जा रहे हैं नक्षत्र, और प्रवेश कर रहे हैं पूर्वी फाल्गुनी नक्षत्र में। ये जो पूर्वी फाल्गुनी नक्षत्र होता है, ये शुक्र का नक्षत्र होता है। और ये शुक्र कौन है? ये शुक्र गुरु हैं। और किसके गुरु हैं? केतु के। और केतु को लेकर ही परिवर्तन हुआ है। केतु गुरु के, अपने गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं। किस गुरु के? शुक्राचार्य के नक्षत्र में। अर्थात केतु अपने गुरु शुक्र के नक्षत्र में जा रहे हैं। और शुक्र और केतु अपना क्या मानते हैं? मित्र भी मानते हैं। और जिसके ऊपर गुरु का हाथ होता है, गुरु की कृपा होती है, गुरु की शक्ति मिल जाए, तो वह पावरफुल तो होगा ही। और कितना पावरफुल होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। और देखिए किस प्रकार केतु आपको रिजल्ट देंगे, क्या क्या लाभ आपको मिल सकते हैं, किन कार्यों में सफलता मिलेगी, कौन कौन से लाभ के शुभ अवसर आपको प्राप्त होंगे,
आइए जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, ये जो चार्ट है, ये ग्रहों के गोचर का चार्ट है, यानी वर्तमान में ब्रह्मांड में कौन सा ग्रह किस अवस्था में है, किस पोजीशन में है और कहाँ पर उपस्थित है। ये सामान्य गोचर है, सामान्य विश्लेषण माना जाता है कुंडली का, लेकिन असली विश्लेषण, पूर्ण विश्लेषण तो हमारी खुद की जन्म कुंडली का होता है, क्योंकि ये हमारी अपनी होती है और इसी का 90 से 95% प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। यदि आपको लगता हो कि आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा चल रही हैं, तो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आप जरूर कराइएगा और फुल विश्लेषण कराइएगा। यदि हमसे कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले व्हाट्सएप पर जा करके आपको पेमेंट करना होगा, फीस जमा करने के बाद ही अपॉइंटमेंट मिलेगा। और आपसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है आपसे। और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए दोस्तों, केतु बैठे हैं 8वें घर में, ये अचानक बहुत बड़ा लॉस को दर्शाता है या बहुत बड़े प्रॉफिट को दर्शाता है। अगर अचानक से कहीं से बड़ा लाभ होने वाला हो या बड़ी हानि होने की संभावनाएं हो तो वो 8वां घर है। ये बड़ी गहराई से चीज़ों को समझने में हमारी मदद करता है, बड़ी गहराई से रिसर्च करने का घर माना जाता है 8वां घर। ये एस्ट्रोलॉजी को भी दर्शाता है, ये बड़ी गहराई से रिसर्च को दर्शाता है, हायर एजुकेशन को दर्शाता है। कौन सा घर? 8वां घर। 8वें घर में केतु। सबसे पहले तो देखिए 8वें घर में जैसे ही शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे, अचानक से आपको बड़ा पैसा मिल सकता है। अचानक से आपका हो सकता है इसमें फंसा हुआ पैसा निकल आए, फंसा हुआ या रुका हुआ धन जो अटका हुआ है, बहुत दिन से फंस गया, नहीं निकल रहा था या नहीं मिल पा रहा, किसी को उधार दे दिया आपने, किसी का काम उधार किया है, आपकी सैलरी रुकी हुई है, तो वो काम आपका निकल जाएगा। या फंड का पैसा आपका रुका हुआ है। साथ साथ 8वां घर रिसर्च को दर्शाता, कोई बड़ी रिसर्च करने का मौका मिल सकता है आपको, बड़ी रिसर्च कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए आपका काम बना देंगे और जो समस्याएं चल रही हैं उनसे राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष से तनाव हुआ, ससुराल से टेंशन बहुत ज़्यादा मिल रही है, नहीं बन पा रही बातें, आपको कुछ करने नहीं दिया जा रहा, हर चीज़ में रोक टोक लगाई जा रही है, उससे राहत मिलती हुई दिखाई देगी। केतु की यहाँ से जहाँ केतु बैठे हैं इनके पास एक दृष्टि होती है, कौन सी होती है? 5वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि 3 ग्रहों के पास होती है, गुरु के पास होती है, राहु के पास होती है और केतु के पास होती है 5वीं दृष्टि। तो हम केतु की बात कर रहे हैं, इन दोनों की बात हम नहीं कर रहे। केतु के पास कौन सी दृष्टि? 5वीं। और ये जो 5वीं दृष्टि है वहाँ से काउंट करेंगे जहाँ केतु बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 12वें घर पर जा रही है। 12वां घर विदेश को दर्शाता है, मोक्ष को दर्शाता है। विदेश से बड़ा लाभ मिल सकता है, बहुत बड़े लाभ बन सकते हैं आपके विदेश से, बड़ा लाभ। रुके हुए काम बन सकते हैं, आपका वीज़ा का काम हो सकता है, पीआर का काम हो सकता है, ग्रीन कार्ड का काम हो सकता है, सिटीजनशिप का काम हो सकता है, विदेश में जॉब का काम हो सकता है, विदेश से पैसा कमाने का अवसर मिल सकता है, ऑनलाइन माध्यम से पैसा कमाने का अवसर मिल सकता है, रिमोट जॉब आपको प्राप्त हो सकता है, ये बनता है। साथ ही साथ जॉब का तो योग बनता ही है और जॉब चेंज करने का अवसर आपको मिल सकता है। मोक्ष का घर होता है कौन सा? 12वां घर। ये धन को दर्शाता है, धन लाभ को दर्शाता है, विदेश से धन लाभ को दर्शाता है, विदेश में ट्रांसफर को दर्शाता है, विदेश की यात्रा को दर्शाता है। लेकिन ये खर्च का भी भाव होता है, धन खर्च। जी हाँ, खर्च से बचाएंगे आपको भी, ये खर्च से बचाएंगे, बचत करना सिखाएंगे, आपको सिखा देंगे कि पैसा किस चीज़ में खर्च करना है और किस चीज़ में खर्च नहीं करना है। ये चीज़ें भली बात ही समझ में आ जाएंगी। और देखिए केतु का यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर है। ये प्रथम भाव, ये द्वितीय भाव, द्वितीय भाव पर 7वीं दृष्टि। मैंने बताया था केतु की 5वीं दृष्टि को तो समझ में आ गया, अब 7वीं दृष्टि की बात कर रहे हैं। और 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों के पास होती है, वो कोई सा भी ग्रह हो, जबकि 5वीं दृष्टि सिर्फ 3 ग्रहों के पास होती है और 7वीं दृष्टि 9 ग्रहों के पास होती है। माफी चाहते हैं, हर दृष्टि का उतना महत्व है जितना केतु का यहाँ पर भी बैठ करके है।
धन स्थान बैंक बैलेंस को दर्शाता है, यानी सातवीं केतु की सातवीं दृष्टि इस स्थान पर है। सातवीं दृष्टि कहाँ पर जा रही है? सेकंड हाउस पर, जिसे धन स्थान कहा जाता है। यानी बैंक भाव, बैंक बैलेंस आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बैंक बैलेंस बढ़ाने का प्रयास करेंगे, खर्चा कम करने का प्रयास करेंगे, आपके फंसे हुए पैसे को निकाल देंगे। कौन? केतु। साथ साथ आपका हो सकता है फंड का पैसा रुका हुआ है, वहाँ से निकाल देंगे और आपका सेफ इन्वेस्टमेंट कराएंगे। सेफ इन्वेस्टमेंट आपका केतु करा देंगे और आप सही समय पर सही डिसीजन लेना शुरू कर देंगे। जो भ्रम पैदा हो रहा था, डर पैदा हो रहा था, डर बाहर निकलेगा, भ्रम निकलेगा, ओवर कॉन्फिडेंस निकलेगा। केतु का देखिए आप यहाँ से, यहाँ सातवीं दृष्टि राहु के ऊपर भी होगी। राहु प्रबल होंगे, मजबूत होंगे, राहु की पावर भी केतु को मिलेगी और यहाँ से बनता है आपके लिए 5 गुना योग। जो आपका बिजनेस है, बिजनेस में लॉस हुआ, घाटा हुआ, नुकसान हुआ, पैसा कर्ज बढ़ गया, कर्ज चुकता नहीं कर पा रहे, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से कर्ज चुकता करें, कैसे करें, वो सब चीज़ें से बाहर निकल जाएंगे। एक कॉन्फिडेंस आएगा, सकारात्मकता आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। यही केतु की सातवीं के बाद आठवीं और नौवीं दृष्टि कहाँ पर जा रहा है? फोर्थ हाउस पर। फोर्थ हाउस पर जाने का मतलब है आपका मन में भ्रम है, डर है, या निर्णय नहीं ले पा रहे, नकारात्मकता है, नेगेटिविटी ज़्यादा आ रही है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है। इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा और एक पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिलेगी। आपका मन शांत रहेगा, लग्जरी चीज़ों की तरफ आपको आकर्षित भी करेंगे, लेकिन आप फैसला अपने हिसाब से लेंगे, बड़ा सोच समझ कर लेंगे। ऐसा नहीं कि सोचते ही रहेंगे, सोचेंगे और फैसला भी लेंगे, ये कर लेंगे। सोच विचार तो बहुत कर लिया, अब समय आ गया निर्णय लेने का, लोगों को जवाब देने का। क्योंकि केतु ने बहुत परेशान आपको पहले किया है, लॉस भी हुआ, रिश्तों में दूरियां बनती गई, जॉब में परेशान नहीं आया, जो बॉस से नहीं बन पा रहा, बॉस से नहीं, धीरे धीरे करके रिश्ते कम होते जा रहे हैं, लोग विश्वास नहीं कर पा रहे, मान सम्मान हो गया, रिलेशनशिप में परेशान हो गए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको अब यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका बिजनेस है, काम है, जॉब है, या रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ आपका काम है, या हो सकता है आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं, घर बेचना चाह रहे हैं, घर खरीदना चाह रहे हैं, यानी ज़मीन, भूमि, मकान से रिलेटेड किसी भी तरह आपका काम है या बिजनेस है या जॉब है, ये आपका बनता हुआ दिखाई देगा। आपके रुके हुए काम, अटके हुए काम जो बनते बनते रह रहे हैं, लग रहा है कि काम पूरे होने वाला है और तभी रुक जाता है, अड़चने आ जाती हैं, उनसे राहत मिल जाएगा। केतु कहाँ पर है? ये कौन सा घर है? 8वां घर। 8वें घर में केतु होते हैं। बुध राहु के ऊपर दृष्टि है, राहु मजबूत होंगे और 4th हाउस पर दृष्टि है। यहां से बन जाता है आपके विवाह के लिए योग, अच्छा योग बनता है विवाह के लिए, अच्छा रिश्ता आ सकता है, अच्छे परिवार से रिलेशन बन सकता है। फंसा हुआ पैसा तो आपका निकाल ही देंगे, साथ ही साथ शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, शत्रुओं से राहत मिलती हुई दिखाई देगी। मैरिज लाइफ पहले से कहीं बेहतर होती हुई दिखाई देगी। मैरिज लाइफ में जो तनाव चल रहा था वो कम होगा और आपके जीवन साथी और जीवन संगनी के साथ रिश्तों में स्थिरता आएगी। आपकी संतान की तरफ से आपको 2 खुशखबरी मिलती हुई दिखाई देंगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि हमारा समझाने का तरीका समझ में आया हो, सार्थक लगा हो और अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अपना प्यार जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। मिलेंगे बहुत जल्दी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।